दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ उसकी गूंज आज संसद से लेकर पूरे देश में सुनाई दी। छात्र आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे थे कलम लोग की खास पेशकश राजनीति की बात और मैं हूं सालिया वसीम। संसद मार्च के बाद घटनाक्रम तेजी से बदलता रहा। सबसे पहले विपक्ष मैदान में उतर आया। संसद की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कई विपक्षी दलों के सांसद संसद परिसर से निकलकर प्रधानमंत्री आवास की ओर विरोध मार्च करने लगे। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। विपक्ष का कहना था कि छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है और संसद में मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर नेताओं को रोक दिया। कुछ देर तक वही धरना चला। इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और कई अन्य नेताओं को हिरासत में लेकर वहां से हटाया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध को रोका गया, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना था कि सुरक्षा व्यवस्था के कारण यह कार्रवाई की गई। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उसे दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने यह भी मांग की कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर संसद में खुली चर्चा हो। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि शिक्षा सुधारों पर चर्चा के लिए वह तैयार है और परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उधर जंतर मंतर पर आंदोलन अभी भी जारी है। देश के अलग अलग राज्यों से छात्र और समर्थक दिल्ली पहुंचते रहे। आंदोलनकारियों का कहना था कि यह लड़ाई अब सिर्फ एक परीक्षा की नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र में जवाबदेही की है। आज सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर सरकार ने हमारी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और बड़ा होगा। हम किसी भी कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। इसी बीच विपक्षी ने भी सरकार पर लगातार निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि छात्रों के साथ खड़े होना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, जबकि भाजपा ने विपक्ष पर इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष छात्रों को राजनीतिक औजार बनाकर मानसून सत्र के दौरान टकराव का माहौल पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट और युवाओं से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन कांग्रेस ने लोकतांत्रिक बहस की जगह राजनीतिक प्रदर्शन को चुना। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि छात्रों को राजनीतिक अभियान का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें भरोसा, समाधान और जवाबदेही मिली जानी चाहिए। वहीं अब यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं दिख रहा है। देश के कई हिस्सों में छात्र संगठन और विपक्षी दल अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे साफ है कि यह मुद्दा अब राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से जुड़ा एक चर्चित कथन है, जब सड़कें खामोश हो जाती है तब संसद आवारा हो जाती है। लेकिन आज सवाल उल्टा है, जब सड़कें बोल रही है तो क्या संसद उनकी आवाज सुनेगी? क्या यह आंदोलन सरकार को कोई बड़ा फैसला लेने पर मजबूर करेगा या फिर यह टकराव और बढ़ेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।